द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया जा रहा है। यहां तक कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी कह दिया था कि सब कुछ क्याधरा अमेरिका का है। आप ये समझिए कि हिजबुल्लाह के जो मेन चीफ है जो नसरुल्लाह, उन्होंने भी कहा था कि गाजा पट्टी पर जो हमला हो रहा है इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अब अमेरिका ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद ये सभी देश तो उनके खिलाफ ही हैं और भी देश उनके खिलाफ आ गए हैं। गाजा युद्ध विराम पर एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें अमेरिका ने वीटो लगा दिया, तो उससे नाराज कई देश हो गए हैं, अमेरिका की खिलाफत करना शुरू कर चुके हैं। दरअसल युद्ध विराम एक ऐसा विकल्प है जिस युद्ध विराम के तहत लोगों को मानवीय सुविधाएं या मानवाधिकार के तहत जो सुविधाएं आती है वो मिल सकती हैं। गाजा पट्टी पर जिस तरीके से 16,000 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है, आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अस्पतालों में वो सुविधाएं पिछले 7 दिनों के युद्ध विराम के जरिए नहीं पहुंच पाई हैं। ईंधन की कमी है, दवाइयों की कमी है, राहत सामग्री है नहीं। 25 लाख से ऊपर लोग विस्थापित हो चुके हैं। 16-17 हजार लोगों के मारे जाने की खबर है। 7 से 8 हजार लोग गायब हैं और जो 16 से 17 हजार लोग मारे गए उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लगभग 70% जो आंकड़ा है वो महिलाओं और बच्चों का है। और बच्चों और महिलाओं को मारने वाला देश कभी एक सच्ची सोच वाला देश नहीं हो सकता है, वो आतंकवादी सोच वाला देश ही हो सकता है। यह सीधे तौर पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी कह दिया था और आगे अब इसी को लेकर बात भी की जा रही है। अब देखिए कौन कौन नाराज है। रूस नाराज है। रूस ने बताया कि मध्य पूर्व का यह सबसे काला दिन है जिस दिन अमेरिका ने वीटो लगाया है। अमेरिका को तो इस युद्ध विराम के लिए सहमति व्याप्त करनी चाहिए। युद्ध विराम होना चाहिए जिससे लोगों को सुविधाएं मिल सके। लोग जो युद्ध में कूद चुके हैं, जिन लोगों को कोई मतलब नहीं था इस युद्ध से, आप समझिए कि इसमें मासूमों की ही मौत हो रही है। मारा कौन जा रहा है? बेंजामिन नेतन्याहू जो युद्ध कर रहे हैं, जो अपनी सेना आईडीएफ को आगे भेज रहे हैं, वो आईडीएफ की सेना किसको मार रही है, वो किसको नुकसान पहुंचा रही है, ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है। हर जगह जो स्थितियां फिलहाल देश में नजर आ रही हैं वो बता रही हैं कि आने वाले समय में स्थितियां कितनी और भयावह हो सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव के पक्ष में 13 देशों की तरफ से वोट किया गया। गाजा पट्टी में पिछले 2 महीने से युद्ध चल रहा है, जैसा कि आप सब जानते हैं। अब अमेरिका की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने के मसौदा प्रस्ताव को वीटो करने के बाद कई देशों ने अमेरिका पर निशाना साधा है और खेद भी जताया है। मसौदा प्रस्ताव में गाजा में तत्कालीन मानवीय युद्ध विराम की मांग की गई थी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि झांग जून ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि हम बहुत निराश और खेद व्यक्त करते हैं कि मसौदे को अमेरिका ने वीटो लगा दिया। दरअसल आप इस बात को भली भांति जानते हैं, 2 जगह युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन। यूक्रेन को पूरी सैन्य मदद पहुंचा रहा है कौन? अमेरिका। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें अमेरिका भी हमास के पीछे, इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है। वो लगातार इजराइल को हथियार सप्लाई कर रहा है। उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन वहां पहुंचते हैं, राष्ट्रपति वहां पहुंच जाते हैं, सीआईए के चीफ है वो वहां पहुंच जाते हैं। तो जिस तरीके से लगातार ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है अमेरिका के द्वारा, पूरा विश्व देख रहा है। और अब अमेरिका ने जो इस पे वीटो लगाया, ये समझ में आता है कि अमेरिका के दिमाग में कोई विनाशकारी नीति चल रही होगी। वो इजराइल के सहारे कुछ बड़ा करने की कोशिश जरूर कर रहा होगा। झांग ने आगे कहा कि 2 महीने की लड़ाई पहले ही कई लोगों की मौत के साथ साथ भयंकर विनाश वहां पर हो चुका है। तत्काल युद्ध विराम सबसे बड़ी शर्त है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के स्थायी पर्यवेक्षक रियाद एच मंसूर ने बताया कि बेहद अफसोसजनक और विनाशकारी है कि परिषद को अपनी जिम्मेदारी निभाने से रोका गया। संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त अरब अमीरात के उप स्थायी प्रतिनिधि मोहम्मद अबू शाहब ने इसके परिणाम पर गहरी निराशा भी व्यक्त की है। हालांकि उन्होंने कहा कि निराशाजनक परिणाम उनके देश को परिषद के सदस्यों से कार्रवाई करने और गाजा में हिंसा को समाप्त करने के लिए आग्रह करने से नहीं रोकेगा। संयुक्त राष्ट्र में रूस के पहले उप स्थायी प्रतिनिधि दिमित्री पोलांस्की ने कहा कि आज का दिन मध्य पूर्व में सबसे काले दिनों में एक बन जाएगा। वो ऐसा काला दिन होगा जिस दिन अमेरिका ने वीटो लगाया था युद्ध विराम के लिए, क्योंकि अमेरिका ने एक बार फिर युद्ध विराम के आह्वान को रोक दिया है। संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस के स्थायी प्रतिनिधि निकोलस डी रिवियर ने कहा कि उन्होंने मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।
डी रिवियर ने कहा कि फ्रांस संकट के सभी पहलुओं पर परिषद को पूरी तरह से सक्रिय करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा, चाहे वो सुरक्षा, मानवीय या राजनीतिक हो। मतलब कोई भी सुरक्षा हो, मानवीय भी हो या सुरक्षा हो या राजनीतिक सुरक्षा हो, हर सुरक्षा के लिए वो तैनात रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में जापान के स्थायी प्रतिनिधि इशिकाने किमिहिरो ने कहा कि उनके प्रतिनिधिमंडल ने मसौदे के पक्ष में मतदान किया है, क्योंकि सभी नागरिक जीवन की हानि, चाहे फिलिस्तीन की हो या इजराइल की हो, यह दुखद है और इसके पक्ष में हम खड़े रहेंगे। दोनों तरफ ये जो नरसंहार चल रहा है, ये रुकना चाहिए, ये बंद होना चाहिए और फिर आगे इस पर एक मसौदा तैयार किया जाना चाहिए कि आखिर आगे इसमें क्या हो सकता है। क्योंकि ऐसे में तो आप समझ सकते हैं जिस तरीके से इजराइल मूड बना के काम कर रहा है, गाजा पट्टी पर लगातार हमला कर रहा है, पहले उत्तरी इलाके में हमला किया, फिर दक्षिणी इलाके में हमला कर रहा है, वो पूरी तरीके से गाजा पट्टी को समाप्त करना चाहता है। हमास को समाप्त करना तो एक बहाना है, गाजा पट्टी पर फिर से अपना आधिपत्य पाना है, यही मकसद इजराइल का है और ये पहले से भी यही मकसद रहा है, किसी तरीके से गाजा पट्टी पर हमला करे। ब्रिटेन नहीं था मौजूद, उन्होंने इस बात पर भी खेद व्यक्त किया कि उसे को अपनाया नहीं जा सकता है। शुक्रवार 8 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र परिषद ने संयुक्त अरब अमीरात की ओर से तैयार और लगभग 100 देशों से समर्थित एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान किया, जिसमें गाजा पट्टी में तत्कालीन मानवीय युद्ध विराम का आह्वान किया था। इसमें 13 देशों ने पक्ष में मतदान किया, ब्रिटेन गैर हाजिर रहा, जबकि अमेरिका ने इसके खिलाफ मतदान किया, यानी अमेरिका ने वीटो लगाया है, जिसको लेकर ही अब चर्चा हो रही कि आखिरकार अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका की मंशा क्या है, अमेरिका क्या युद्ध विराम नहीं चाहता, अमेरिका क्या शांति नहीं चाहता, क्या अमेरिका युद्ध करवाना चाहता है, क्या अमेरिका इसके पीछे बड़ी प्लानिंग कर रहा है कि वो इजराइल के सहारे फिलिस्तीनियों को अपने निशाने पर ले, कुछ भी करे। ये अपने आप में चर्चा का विषय बन जाता है, आप समझिए। लेकिन उधर जो लगातार कार्रवाई जो हो रही है उससे इजराइल को नुकसान पहुंच रहा है। हमास के हमले में मारे गए इजरायली सेना के 5 जवान, 250 आतंकी ठिकानों को आईडीएफ ने किया नेस्तनाबूद। तो ये सब बताया जा रहा है, लेकिन आप समझते हैं कि हकीकत आखिरकार क्या है? हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। युद्ध विराम के बाद हमास और इजराइल के बीच शुरू हुई जंग लगातार भीषण होती जा रही है। दोनों ओर से हमले हो रहे हैं। एक तरफ इजरायली सेना हवा और जमीन के एक साथ बम और गोलियां बरसा रही है, तो दूसरी तरफ हमास रॉकेट के जरिए उन्हें निशाना बना रहा है। शनिवार को हमास के हमले में इजराइल डिफेंस फोर्सेस के 5 जवान मारे गए हैं। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा में मौजूद हमास के 250 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि हमास के साथ जंग में उसके 5 सैनिकों की मौत हो गई है। मारे गए जवानों में MSG लियाओ अतिया, जो कि 6623 बटालियन के हैं, इसमें MSG ओमरी बेन शचर, जो कि 6623 बटालियन के हैं, SGT माओर कोहेन ईसन कोट गोलानी ब्रिगेड से हैं, SSGT जोनाथन डीन जूनियर हैम कॉम्बैट इंजीनियरिंग कोर के हैं और SSGT हैम मीर ईरन, जो कि गोलानी ब्रिगेड के इनका नाम शामिल है। सभी जवान साउथ गाजा में चल रहे मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान मारे गए हैं। तो लगातार हमास का अटैकिंग मोड जारी है और इस अटैकिंग मोड के आगे इजरायली सेना पस्त हो रही है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से सारे देशों ने कहा था कि एक बार युद्ध विराम होना चाहिए, यह मानवीय है, लेकिन जो मानने को तैयार रही अमेरिका ने वीटो लगाया, जिससे अमेरिका के खिलाफ भी देश गुस्से में है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।